आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं मुस्कान मीना आप सभी का बियानी टीवी के खास प्रोग्राम द काउंसलर शो में स्वागत करती हूं। आज हमारे सामने बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के द एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संजय बियानी सर मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। मुस्कान, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, मेरा आज का सवाल हमारे परसेप्शन से रिलेटेड है कि हाई स्कूल के बाद में मोस्टली हम लोगों की मेंटलिटी ये रहती है कि हम लोग बाहर जाना पसंद करते हैं पढ़ने के लिए, हम अब्रॉड जाना पसंद करते हैं। हमें ये लगता है कि बाहर फैसिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, तो ऐसी मेंटलिटी क्यों रहती है सर हम में? मुस्कान, इसके 3 कारण मुझे लगते हैं, 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है, जैसा आपने परसेप्शन बताया, हम अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान एक परसेप्शन बनाते हैं कि मेरा कॉलेज ऐसा होगा, उसकी बिल्डिंग ऐसी होगी, उसमें फर्नीचर का लेआउट ऐसा होगा, उसमें लाइफस्टाइल ऐसी होगी, और हम एक ऑरा डेवलप कर लेते हैं अपने चारों तरफ। मुझे लगता है कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो टीचर है। लेकिन हम टीचर को आजकल ताकतवर नहीं समझते, हम फैसिलिटीज़ को ताकतवर समझते हैं। फैसिलिटीज़ तो कहीं भी मिल जाएगी। आज पैसा खर्च करो, अच्छे होटल, अच्छे सड़कें, अच्छी बिल्डिंगें आसानी से मिल जाती है, पर अच्छे टीचर कहाँ मिलते हैं मुस्कान? तो एक तो बच्चों की परसेप्शन में सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि दे आर मोर फोकसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटी पार्ट, जबकि सबसे ताकतवर है टीचर। सो कितना अच्छा हो कि वो इस बात को समझ जाएंगे, तो फिर वो इस बात को भी समझ जाएंगे कि अच्छे टीचर किसी की जागीर नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन की मोनोपोली नहीं, अच्छा टीचर कहीं भी हो सकता है। तब वो डिफरेंट तरीके से सोचना चालू करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब वो बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे ऐसा सोच रहे होते हैं। बच्चों को अपने फ्रेंड्स की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो उनके फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं तो उन्हें लगता है मैं पिछड़ जाऊंगी, अगर मैं जयपुर में रही या मैं अपने लोकल कॉलेज में रही या लोकल एरिया में रही तो मैं पिछड़ जाऊंगी। तो दूसरी बात ये मिस्टेक होती है कि दे आर कंपेयरिंग, जबकि कंपेयरिंग जब भी करेंगे तो हमारे में जेलस आएगी, इरिटेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएंगे। और तीसरी जो खास बात मुस्कान मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बात पता ही नहीं है, खास बात हमें पता नहीं कि हमारी सबसे पावरफुल अगर कोई टीचर है तो हमारी मदर है। गुजार लो समय मदर के साथ में, क्योंकि वही एक ऐसा शख्सियत है इस अर्थ के ऊपर जो आपसे प्रेम करती है, जो आपको देना चाहती है, जो आपका भला चाहती है, जो हर समय सोचती है। मुझे लगता है जब हम हमारी मदर से दूर रहते हैं तो कुछ खो रहे होते हैं। पर बच्चों को शायद जब चीज़ें आसानी से मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन वो सब बच्चे जो आज हॉस्टल में गए, उन्हें अपनी मदर की वैल्यू पता लगने लगी होगी। आप पूछना किसी भी बच्चे से, बेटा मुस्कान, आप पूछना जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनको उनकी मदर की वैल्यू कब पता लगी? जब वो बाहर निकले। तो अपने पेरेंट्स को हल्के लेना, उन्हें टीचर नहीं समझना, है ना, ये इसका तीसरा कारण है। ये 3 कारण जब अब बनते हैं तो बच्चा बाहर जाता है, और बाहर जाके भी चलो वो फिर वो देखता है उन सब चीज़ों को। पर मुझे लगता है उस बाहर जाने के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स को बहुत सारी बोरोविंग में डाल देते हैं, बहुत सारे लोनिंग हो जाती है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, है ना। और उनको इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद में ये सीख मिलती है कि माई फादर एंड माई मदर इज़ द बेस्ट टीचर। फिर उन्हें सीख मिलती है, सीख नंबर 2, कि बिल्डिंग, फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ताकतवर चीज़ है तो उनके अपने टीचर, उनको ये सीख मिलती है। और तीसरा उनको सीख में ये मिलती है उसके बाद में कि हमारे जो दोस्त है, हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी, अपने आप से कंपैरिजन करना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉलेज आज ये ताकत के साथ नहीं बोल सकता कि मैं बच्चे को एम्प्लॉयबल बनाऊंगा, बच्चा एम्प्लॉयबल बनेगा अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एप्टीट्यूड से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। मुझे लगता है इस चीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो हर कॉलेज ही अच्छा है। जहाँ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है वहाँ चीज़ें सीखी जाती है, और जहाँ तुलना की जाती है, जहाँ कंप्लेंट की जाती है, वहाँ से चीज़ें हट जाती है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मुस्कान, जो बहुत अच्छी बात है और जो अभी हमने एक केस स्टडी के रूप में देखी। हमने देखा कि मुंबई में होटल ताज पे बम गिराया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, आतंकवादी हमला हुआ वहाँ पे। पर देखो मुस्कान, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे एक भी वहाँ से भागा नहीं। अगर एक सामान्य इंस्टीट्यूशन होता तो वहाँ से लोग निकल कर भाग जाते, इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, जान पे आ गई है। पर दे आर फुल ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड।
उनके अंदर ये कृतज्ञता की भावना थी जो उनके लीडर ने उनके अंदर डाली थी। और मुझे लगता है ये इसलिए डाली गई थी कि स्कूल से वो लेकर आए थे अपनी कॉलेजेस से, इसलिए वहाँ जो प्लेसमेंट ऑफिसर रहा होगा वो बहुत ताकतवर रहा होगा और उसने लोगों में सही चीज़ को मूल्यांकन किया होगा। मुझे लगता है ये कृतज्ञता हमारी सबसे बड़ी दौलत है और ये जहाँ डालते हैं वहीं से चीज़ें निकलती है। तो ये सब चीज़ें जो आपने मुझसे कारण पूछा, मुझे 3 कारण समझ में आते हैं। अगर इन कारणों पे विचार करें और इनकी सही समझ हो जाए तो बच्चे मुझे लगता है कि सभी जगह अच्छे टीचर अवेलेबल है। आज इंडिया में भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एब्रॉड में भी है, पर हमें अपनी लिमिटेशंस को, अपने परिवार की लिमिटेशन को समझ कर आगे काम करना चाहिए। तो सर ये परसेप्शन जो स्टूडेंट्स की मेंटलिटी है, तो इससे हम लोग ओवरकम कैसे होएंगे? क्योंकि सर मोस्टली रहता है, तो इससे ओवरकम कैसे होएगा सर? ओवरकम ऐसे ही होंगे जब हम सही बातों को, वस्तुस्थिति को समझेंगे। हम जब मैंने कारण बताए उन पर हम विचार करेंगे तब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। पर देखिए अपने आज भी बच्चे अपने पिता को, अपनी माँ को बहुत सारी बोरोइंग में डाल के, बहुत सारे कर्जे में डाल के इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की समझ नहीं है। मुझे लगता है धीरू भाई बनने के लिए बहुत कॉलेज ज्वाइन नहीं करना पड़ता। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, मार्क जुगरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है। किसी बेहतरीन और बड़े कॉलेज में पढ़ने से कोई महान नहीं बनता। महान बनता है अपने इंटरनल ब्यूटी के कारण, इंटरनल स्ट्रेंथ के कारण, अपने आंतरिक गुणों के कारण। ये समझ आना चाहिए और ये हमारी स्कूलिंग के अंदर कमियां रह जाती है। स्कूल में कोई इस तरह के टीचर नहीं होते। आज हर स्कूल के अंदर सिलेबस पूरा कराया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है ये भी इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि हर स्कूल जब चालू होता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को पागल कर देते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें वास्तव में एक अच्छे इंसान बनाने के लिए ये सब बातें स्कूल लेवल पे की जानी चाहिए। 11th एंड 12th के अंदर उनके टीचर इस बात को एंडोर्स करें, वो टीचर्स उनको सही बात बताए कि भाई क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। फैसला लेना आएगा तब आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ कमी रहती है, मुझे मुस्कान लगता है, जिस कारण से हमारी ये इस तरह की समस्याएँ आती है हमारे पास। सर मैं आपके व्यूज़ से सेटिस्फाई हूँ और मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी। सर खैर मेरी मेंटलिटी ऐसी नहीं है। हाँ पहले सर ऐसा था कि मैं भी बाहर जाना पसंद करती हूँ सर, यही चीज़ थी कि मैं मेरे फ्रेंड्स के पीछे थी, बट सर अभी मैं यहाँ आई हूँ तो आई एम हैप्पी सर। सही बताओ। सीरियसली सर, मैं तो सर खैर मैं तो बाहर से आई हूँ तो सर वहाँ का इतना वो नहीं था, इधर का मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और स्कूल में भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो सर मुझे आज इस कॉलेज में मिल रही है। क्या अच्छा लगा आपको कॉलेज में मुस्कान? सर एक तो हर छोटे मोटे फंक्शंस होते रहते हैं और सर एक कॉन्फ्रेंसेज और ये जो पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ें सर, और इन चीज़ों में मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया अभी तक सर। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ में मैंने मतलब पार्टिसिपेट। कितने आप में अपने आप में कितना चेंज हुआ? क्योंकि अभी तो तुम्हारे को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। हाँ सर काफ़ी चेंज हुआ है अभी, जैसे अब टैलेंट शो वगैरह सब है, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है सर। ग्रेट। तो मुस्कान मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। हर जगह हर समय मस्ती है, मुस्कान है, हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। गिवन परिस्थितियाँ नहीं बदलती, मनस्थिति बदलनी पड़ती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस तरह के सवाल आप फिर पूछेंगे, मुझे लगता है जब हम सुलझ जाएंगे, जब हमारे सवालात ख़त्म हो जाएंगे, हमारे अंदर हम शांत हो जाएंगे, तब हमारे अंदर की ब्यूटी, कृतज्ञता, लव, कंपैशन, ग्रेटफुलनेस, मुझे लगता है ये बढ़ने लगेगी। और जैसे ही बढ़ेगी हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और जैसे ही हम अच्छे इंसान बनेंगे, मेरे को लगता नहीं आप नौकरी नहीं करेंगे, फिर नौकरी देने वाले बनेंगे। क्योंकि नौकरी देने वाला वो बनता है जो अंदर से सुलझ जाता है, जिसके अंदर भय मुक्त हो जाता है, वो एंटरप्रेन्योर बनता है। इसलिए अगर किसी को वास्तव में कोई बड़ा काम करना है तो मुझे लगता है फिर नौकरी करने की जगह नौकरी देने के बारे में सोचना चाहिए। और वो मुस्कान तभी सोच पाएगा जब वो अपने अंदर की ब्यूटी को बाहर निकालेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग इसी तरह से अपने सवाल करते रहेंगे, ये द काउंसलर शो को बहुत बड़ा शो बनाएंगे और यहाँ पर एक टीचर आपकी सारी समस्याओं पे अपनी निर्भीक और सही टिप्पणी करेगा। उसके बारे में जो आप समझना चाहते हैं, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं, आप साइंस से, मैं चाहूँगा कि वो सवाल पे सवाल फिर सवाल पे सवाल आप पूछते रहे। और मुझे लगता है कि इस तरह से सोसाइटी स्वस्थ सोसाइटी बनेगी जिसकी मानसिकता अच्छी होगी। इसके साथ में फिर दिल से, जहन से, मन और आत्मा से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जाते जाते एक बात और बता देते हैं, अच्छी चीज़ों को बढ़ाइए। बहुत दिन हो गए जब लोग बुरी चीज़ों को फैलाते रहे, एक्सीडेंट के सीन और दुर्घटनाओं के सीन हम शेयर करते रहे,
ये सोसाइटी को ख़राब करने का तरीका है। मुझे लगता है हर अच्छी बात, हर सुलझी हुई बात को बढ़ाना चाहिए। ये हम यूथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अगर पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाएंगे, अगर हमें जेलस होगी, अगर हम पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाएंगे, तब हम इस सोसाइटी को बेहतर नहीं बना सकते। पर आप समझिए ना, इस सोसाइटी से आप भी इफेक्टेड है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे आसपास अच्छा वातावरण बने, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये इस बात का फ़ायदा मिले तो फिर आगे भी इसको बढ़ना चाहिए और इसको अधिक शेयर किया जाना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप ऐसा करेंगे। पुनः दिल से एक बार धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस। थैंक यू।